वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती डिवाइन क्लासेज। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का ही फायदा है, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आज क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जाएगी। आज क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जाएगी। चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे, प्रकार के बारे में जानेंगे, चार्ट भी बनवाया जाएगा। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं जैसे -1, 1, 3, √2/5। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो इसके दो भाग होते हैं, परिमेय परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं जैसे -1, 1 भिन्न के रूप में भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। भिन्न की संख्या में जैसे 3/2। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5। जो संख्याएं अंडर रूट से बाहर निकल आती हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं के भाग। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के दो भाग होते हैं, भिन्न संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। परिमेय संख्याओं के दो भाग होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या है? जैसे -1, 0, 1, 2 ... बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए ... लगा दिया जाता है। भिन्न संख्याएं तो एक्चुअली सब कोई जानता ही है, जैसे 3/2, 5/2, 7/2। ये भिन्न संख्याएं इस तरह अनंत तक लिखी जा सकती हैं। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, धन पूर्ण संख्याएं, शून्य ऋण पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। धन संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं, शून्य। तीसरा नंबर है ऋण पूर्ण संख्याएं। शून्य का शून्य। धन पूर्ण संख्याएं जैसे 1, 2, 3। ऋण पूर्ण संख्याएं -1, -2, -3 अनंत तक। ऋण पूर्ण संख्याएं -1, -2, -3। धन पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 प्लस में अनंत तक। बच्चों
ये वास्तविक संख्याओं का चार्ट बन चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको मिटा रहे हैं। अब एक प्रमेय के बारे में जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में जानेंगे। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, क्या है इसके बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर B Q प्लस R, जहां 0 लेस देन इक्वल R इक्वल लेस देन B, जहां 0 से बराबर या बड़ा R का मान होगा और B से R का मान छोटा होगा। इसको पढ़ेंगे लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इसको पढ़ेंगे लेस देन, लेस देन इसको पढ़ा जाएगा। जहां A बराबर B बराबर Q बराबर और R बराबर। A बराबर होता है भाज्य, B बराबर भाजक और Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल। A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल। R बराबर शेषफल। इसका हिंदी रूप, इस सूत्र का हिंदी रूप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र है। इसका हिंदी रूप ये है। इसका एग्जाम्पल इस तरह आएंगे, जैसे 0 लेस देन इक्वल R लेस देन 5। तो R के मान कैसे निकाले जाएंगे? तो R का मान R बर इक्वल 0 से बराबर ले सकते हैं, ये 0 से बड़ा ले सकते हैं। 0 R का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा है, तो 0 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 से छोटे लेना है, लेस देन, इसलिए 4 तक जाएगा। अब बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जब हम भाग को हल करते हैं तो उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कहाँ होता है? कई बच्चों को डाउट बना रहता है, इसलिए हम भाज्य,
भाजक, भागफल, शेषफल के बारे में बताएंगे। इधर भाजक होता है, इधर भाज्य होता है, इधर भागफल होता है। जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। जब भी डाउट हो कि हमारा भाग गलत है, भाजक और भागफल का गुणा करा दे, भाजक और भागफल का गुणा करा दे, जो शेष फल बचता है उसे जोड़ दे, भाज्य के बराबर आ जाएगा। इसीलिए सूत्र बनाया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी तो एचसीएफ इसी से निकाला जाएगा। एचसीएफ क्या है? जब एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी तो उसमें एचसीएफ शब्द आएगा। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी रूप, इसका हिंदी रूप होगा मासा। शॉर्टकट में पढ़ते हैं मासा। फुल नेम महत्तम समाप्त वर्ग। ये एक्सरसाइज में आएगा, बच्चे सोचेंगे नया शब्द आ गया है, ये क्या है? तो हिंदी में मासा कहा जाता है, इंग्लिश में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज 1 पॉइंट प्रश्नावली 1A पढ़ाई जाएगी। किताब पढ़ाई जाएगी मनोहर प्रकाशन, डॉक्टर मनोहर रे। किताब निकाल ले। प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A, इसका प्रश्न नंबर 1 पहला का ए पार्ट कराया जाएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट में 3 भाग हैं, ए बी सी, इसलिए पहला बताया जाएगा। 135 और 225। एक 135 और 225। इसमें कहा गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एचसीएफ देखो आ गया शब्द, इसलिए एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? जो छोटी संख्या होगी उस संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 135 भागे 225 करेंगे। 135 भागे 225 करेंगे तो 135 भागे 225 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 घटाया जाएगा, 0, 1 हासिल लिया जाएगा। ये यहाँ 2 है इसलिए नहीं घट पाएगा, इसलिए इधर से हासिल लिया जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 12 में 3 जाएंगे तो 9 आ जाएगी। अब जो शेष फल बचेगा, शेष फल से भाजक में भाग दिया जाएगा, तो इस संख्या को यहाँ उतार लिया जाएगा। यही प्रक्रिया है एचसीएफ निकालने के लिए। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2 बार भाग देंगे। तो 9 दूनी 18, 2 बार भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 बार ही देंगे। तो 90 135 में घटाएंगे तो 45 आएगा, तो 45 शेष। फिर इसको यहीं उतार जाएगा जब तक पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगा। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो
तो इसलिए 90 भाजक को उतार लिया जाएगा और दो बार में 90 आ जाएगा, इसलिए 90 अब कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। कैसे लिखेंगे? 135 और 225 का एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। नोट कर ले बच्चों और बी नंबर को ध्यान दें। बी नंबर बी नंबर 196 और 38,220 196 और 38,220 38,220 इसमें भी वही प्रक्रिया रहेगी। 196 लेस देन 38,220 196 का भाग 38,220 में देंगे। 196 भागे 38,220 कितनी बार भाग दिया जाए कि 38,220 हो जाए? 38,220 195 बार में आ जाएगा। तो 100 पहले गुणा करके देखा जाएगा। 196 गुणे 195 5 छक्के 30 3 हासिल 5 45 3 48 4 हासिल 5 5 9 9 का गुणा कराया जाएगा। 9 छक्के 54 54 की 4 5 हासिल 9 9 81 5 86 की 6 8 हासिल 9 8 17 196 एक का जब गुणा कराएंगे 196 इसको जोड़ेंगे 0 8 4 12 की 2 1 हासिल 6 6 12 12 1 13 6 6 12 9 21 1 22 2 हासिल 7 2 9 9 2 18 1 हासिल 38,220 38,220 195 में आ जाता है। इसलिए 195 इधर रखा जाएगा और 38,220 कट्टम हो जाएगा। इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 हो जाएगा। बीस का HCF बराबर 196। जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा वही HCF कहलाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी नंबर 867 और 255 867 और 255 255 छोटा है इसलिए 255 से भाग देंगे। लेस देन 867 255 भागे 867 इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार गुणा करके देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 3 बार करके देखते हैं। 255 गुणे 3 3 5 15 की 5 1 हासिल 3 5 15 की 5 1 हासिल 3 6 1 7 3 5 15 की 5 1 हासिल 3 5 15 15 1 16
तो 765 3 बार घटाएंगे। 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 7 8 में 7 गए 1, 102 से भाग देंगे 255 में, 255 102 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार इधर 2 लिखेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 0 2 घटाएंगे, 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 जाएंगे 5, इसलिए 51 बचा। 51 में 102 का भाग देंगे 102। जब भी शेषफल बचेगा जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उसी को बार बार उतारते रहेंगे, यही प्रक्रिया हर सवाल में है। 102 51 है, 2 बार जाएगा 2 5 दूनी 10। इसका HCF 51 होगा। 867 और 255 का HCF बराबर 51। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।